भाऊ पटोले ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ जहां नितिन गडकरी अपने 5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर मतदाताओं से दोबारा वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने दलित मुस्लिम कुनबी यानी डीएमके वोट बैंक के सहारे नाना भाऊ पटोले को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब की बार संघ के इस गढ़ में किसका झंडा बुलंद होगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नेताजी निकल पड़े हैं दौरे पर। आज हमारे खास शो में देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चुनावी दौरा। मोदी सरकार में जिस मंत्री का काम सबसे ज्यादा दिखता है, जो बेखौफ है, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, वो नितिन गडकरी हैं। और नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त हम नितिन गडकरी घर पर हैं। देर से बहुत लेट नाइट तक वो प्रचार करते हैं, इसलिए सुबह की शुरुआत थोड़ी उनकी देर होती है। आज दिन भर न्यूज़ 24 नितिन गडकरी के साथ होगा कि वो कैसे अपने लिए वोट मांगते हैं, मोदी सरकार के कामदार मंत्री कैसे अपने लिए नागपुर में वोट मांगेंगे, ये हम जानेंगे। हम उनके साथ दिन भर साथ रहकर। देर रात तक काम करने की आदत है आपकी, तो आमतौर पर चुनाव में तो सब अर्ली शुरू करता है, तो यहाँ भी देर रात तक चल रहा है आपका? 1:30 और 2 बजे के सिवा नहीं होता। 2 बजे से होता, मिलने वाले लोग आते हैं रात 2 बजे तक। 10 बजे तक प्रचार होता है, फिर कोई प्रमुख लोगों की मीटिंग होती है, उसमें 100-150 लोग रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो घर में आके फिर 11:30-12 से मिलने वाले रहते हैं, समर्थन देने वाले, उनसे बात होती है, पार्टी की बात होती है। तो वैसे ही कम से कम 1:30-2 बजता ही है। दूसरी बार आप चुनाव मैदान में हैं यहाँ पे, तो हालांकि किस तरह से मतलब इश्यूज़ की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, साथ में नेशनलिज्म भी आ गया है। आपको लगता है कि नेशनलिज्म और डेवलपमेंट दोनों साथ चलेगा, या फिर नेशनल, क्योंकि आपने जो काम किया तो विकास ही बड़ा मुद्दा होना चाहिए? नेशनलिज्म भी तो कोई मुद्दा बन ही नहीं सकता ना। नेशनलिज्म हमारा आत्मा ही है, ये तो जनसंघ से लेकर विशुद्ध राष्ट्रवाद, यही पार्टी की पहचान थी। और एक चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकता। राष्ट्रवाद चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता आपको लगता है? ऑलरेडी है, हमारे खून में इनहेरेंट है वो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? देखो, 2014 के बल हम जब चुन कर आए, तब लोगों में उस समय की वर्तमान सरकार के प्रति नाराजगी थी। अभी जो हम आए हैं चुनकर, तो लोगों में खोप थी। हमने 5 साल में जो काम करके दिखाया, वही हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारी चुनाव की सबसे बड़ा विषय है। देश बदला है और हमने काम करके दिखाया। जब थोड़ा सा देखिए, आप खाने पीने के शौकीन भी हैं। हाँ, तो चुनाव के दौरान में खाने पीने में क्या दिक्कत हो जाती है आपकी? किस हिसाब से कुछ लेके चलते हैं, मैंने सुबह थोड़ा हेवी खा के चलते हैं, क्या करते हैं सुबह? जैसे अभी ब्रेकफास्ट में, अभी आप रैली में चलिए, लोग मुझे आलू बोंडा समोसा ला के देते हैं। कोई होटल वाला गरम गरम करके ला के आलू बोंडा वगैरह खाते हैं रास्ते में? लोग लेके आते हैं, उनको मालूम है कि मैं खाता हूँ। नाश्ते के बाद शुरू होता है नितिन गडकरी का चुनावी कार्यक्रम। रैली के लिए घर से निकलने से पहले गडकरी अपने घर पर पहुंचे कार्यकर्ताओं से मुलाकात जरूर करते हैं। 9:15 बज रहा है। अब 9:15 बजे अपने घर से, जो रामनगर में है, वहाँ से अब निकल रहे हैं। देखिए, अपनी गाड़ी से और मध्य नागपुर जाएंगे। ये अब जाएंगे मध्य नागपुर, और वहीं पर इनका तमाम जो लगभग 3 घंटे का जो रोड शो एक जैसा होता है, जिसमें एक खुली गाड़ी में ये बैठेंगे और साथ में बाइक्स चलेगी, तो वहाँ के लिए इनकी गाड़ी निकल रही है मध्य नागपुर में। वहीं पर संघ मुख्यालय भी है और वहीं पर इनका पुराना घर, जो कि घर है, अभी तो टेम्परेरी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए नितिन गडकरी निकल रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। मध्य नागपुर के राउत चौक से नितिन गडकरी ने अपना चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। और अब देखिए, पीछे रथ बना हुआ है जिसके जरिए वो चल रहे हैं, और तमाम बैंड बाजों के साथ। और यहाँ पर लोगों, जो तमाम लोग हैं जो फ्लैट में या अपने अपने घर पे हैं, खड़े हैं, उनसे अभिवादन कर रहे हैं। और इसी तरह से करीब 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि नेहरू चौक तक चलेगा, वहाँ तक ये काफिला चलेगा। और इसी तरह लोग जो है बीच बीच में लोग से बात करेंगे।
गडकरी के रोड शो की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़ों और मोटरसाइकिल के साथ गडकरी का काफिला आगे बढ़ता गया। छतों से फूल फेंक कर लोगों ने गडकरी का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान जहां ज्यादा भीड़ होती, गडकरी का काफिला कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है और रथ से ही गडकरी लोगों को अपने 5 साल का काम गिनाकर वोट की अपील करने लगते हैं। आणि आता आपल्या नागपूरमध्ये ट्रिपल IIT, IIM, सिम्बासिस, लॉ युनिव्हर्सिटी, नापर सगळं आता शिक्षण आपल्या नागपुरात उपलब्ध झालेलं आहे। आता नागपूरच्या गरीब मुलांना मुंबई आणि पुण्याला शिक्षणाकरता जाण्याची गरज नाही। गडकरी जी चुनाव प्रचार पे हैं और अभी गडकरी जी यहाँ पर जो चुनाव प्रचार में हैं, देख रहा हूँ आप जो लोगों से बात कर रहे हैं, जो गिना रहे हैं, क्या गिना रहे हैं, पब्लिक से वोट जो मांग रहे हैं, क्या आपकी मुद्दों पे? देखिए, ये लोग मेरे पारिवारिक रिश्ते जैसे हैं। मैंने ग्रास रूट पर यहाँ से पोस्टर चिपकाने से काम शुरू किया है, दीवारों पर लिखने का काम शुरू किया है। वो मुझे सब लोग पहचानते हैं और मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है और सबके प्रेम से मैं ताकत और शक्ति के साथ खड़ा हूँ। मेरा विश्वास है कि पिछले बार से भी दुगने मार्जिन से जीतूंगा। लोगों का प्रेम ही मेरी ताकत है और इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको जातीय समीकरण में घेरने की कोशिश है DMK, जो कांग्रेस की तरफ है, दलित मुस्लिम कुनबी नहीं किया है। मेरे को सब जाति मेरे लिए प्रेम करती है। ये कोई जातिवाद के आधार पर कोई निर्णय नहीं करेगा। विकास के लिए लोग मत देंगे और मुझे ही मत देंगे, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया कांग्रेस ने। मैंने ये लोगों को पूछो आप क्या हुआ है। मैंने जो लोगों की अपेक्षा थी, जो वादे किए थे, उससे 4 गुना ज्यादा काम किया है। आप कहते हो कि ठोक के काम किया है आपने, जो बोलता हो 70,000 करोड़ के काम इस क्षेत्र में हुए हैं। 20,000 करोड़ की मेट्रो आई है। आपको लगता है कि सड़क और मेट्रो के जरिए आप एक बार भाई रोजगार भी निर्माण हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। आप अपने किस नाम से जाने जाएंगे? आपका रोड करीब कहा जाता है, बुलडोजर मंत्री कहते हैं, कभी कहते हैं कि हाईवे मैन। मैं छोटा कार्यकर्ता करके ही मेरी पहचान रखना चाहता हूँ, वही अच्छी है। गडकरी के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी रोड शो में पहुंचे थे। गडकरी चुनाव प्रचार में और उनके समर्थक जो जगह जगह स्वागत करने के लिए हैं। आप लोग यहाँ पर कहाँ से? आप लोग जो बंगाली मंजिल गडकरी या चुनाव जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। भारी बहुमतों से जीतेंगे, भारी बहुमतों से जीतेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नाना पाटुले हैं, मुस्लिम दलित उनके साथ खड़ा है। कोई किसी के साथ नहीं, लेकिन हम विकास के साथ खड़े हुए हैं। हम विकास के साथ खड़े हुए हैं। आप चाचा आप बताओ, यहाँ पर जो विकास की बात हो रही है, कहा जा रहा है कांग्रेस या दूसरे बीजेपी के साथ मुसलमान जुड़ता नहीं है। जुड़े हुए सब सब मुसलमान विकास इतना गडकरी जी के विकास के लिए हम उनके लिए समर्थन में है और हमें लगता है कि नागपुर शहर के 50% मुस्लिम उनके साथ है। उनके समर्थक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है, विकास ये लोग जुड़े हैं विकास के नाम पे, जो विकास के नाम पे जुड़े हुए हम लोग। और व्यक्तिगत व्यक्तिगत नितिन बाबू की जो छवि है, उसको देखते हुए मुसलमान तो मुसलमान, हर कौम का व्यक्ति उनके साथ है। गडकरी की यही पसंद, जो सबसे बड़ी खासियत है यही है गडकरी की, गडकरी का स्वभाव जो है वो सबको अपने साथ जोड़कर चलते हैं। और यही वजह है कि देखिए तमाम मुस्लिम लोग यहाँ पर हैं और ये कह भी रहे हैं कि एक पर्सनल रिलेशन जो नितिन गडकरी ने बनाया है, यही वजह है कि तमाम कौम के लोग जो हैं उनके साथ खड़े, और यही वजह है कि मुस्लिम हो या दूसरे समाज के लोग उनके साथ। दिन चढ़ता गया, गडकरी का कारवां बढ़ता गया, लोगों का हुजूम रोड शो में उमड़ने लगा। रास्ते में कहीं महिलाएं गडकरी के स्वागत में खड़ी दिखाई दी, तो कहीं लोगों ने आतिशबाजी कर गडकरी का स्वागत किया। करीब 5 घंटे के रोड शो के बाद उनका जो रोड शो था वो खत्म हुआ है गणेश पीठ में, और अब नितिन गडकरी रथ से उतरकर अपनी गाड़ी में आ गए हैं और यहाँ से सीधे वो अपने घर जाएंगे। हालांकि दिन में करीब 3 से 4 घंटे वो कोई प्रचार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। 43 डिग्री टेम्परेचर आमतौर पर पिछले 2 दिनों से यहाँ पर है। हालांकि आज थोड़ी बदली की वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन इसके बाद करीब शाम को 6 साढ़े 6 के बाद एक बार फिर चुनाव प्रचार में निकलेंगे नितिन गडकरी। लेकिन इस दौरान करीब 4 से 5 घंटे का जो वक्त होता है बीच में, उसमें नितिन गडकरी लोगों से मिलते हैं और यहाँ तक कि जो आसपास की लोकसभा चुनाव है वहाँ के लिए चुनाव प्रचार करने हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ताकि सिर्फ अपना नहीं, पार्टी और जो गठबंधन है शिवसेना बीजेपी, उसके उम्मीदवारों का भी प्रचार कर सकें।
अमित कुमार, नागपुर, न्यूज़ 24। दिन में तकरीबन 5 घंटे का रोड शो करने के बाद अब वक्त था शाम का। कुछ घंटों के ब्रेक के बाद अब नितिन गडकरी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए निकलने वाले थे। सर, यहाँ पे गर्मी की वजह से ब्रेक करना पड़ता है दिन में। आप जैसे सुबह में आपको देखा आज तो मैं 3 बजे तक ही था, फिर आया घर में खाना खाया और अभी निकला हूँ। राहुल गांधी भी यहाँ पर थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग वादा करते हैं और पाटोले के समर्थन उन्होंने कहा कि हम तो 72,000 दे के वादा पूरा करेंगे। देखिए, उनको जो कहना है वो उनको कहने दो। हमारा तो नागपुर में जो काम मैंने किया है वो वादा नहीं, वो दिखा है, जो लोग देख सकते हैं। मैं किए हुए काम के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी को यहाँ पे आना पड़ा आपके खिलाफ। तो ऐसा है, उनका अधिकार है, उनकी पार्टी, उनका उम्मीदवार, उसमें गलत क्या है? वो अपना जो प्रचार खिलाफ पाटोले आप उनके नाम तक नहीं लेते हैं। नहीं, मैं अपने काम किया हुआ, तो मैं क्यों उसमें ये करूँ? तो अब जो शाम को होगा, कहीं लंबी देर तक रात तक चलना है, तो आज शाम को क्या सिर्फ सभाएं करते हैं? हाँ, आप चलिए, मेरे साथ सभाएं होती है, लोगों से मिलना होता है, मैं लोगों से कनेक्ट हूँ, ज़मीन का कार्य करता हूँ। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ज़मीन पर मैं सब कार्यकर्ताओं से 35 साल पोस्टर चिपकाए, मैंने दीवालों पर लिखा, लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट की। ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है, इसलिए लोगों से कनेक्शन होता है तो मुझे आनंद आता है। परंपरागत तौर से कांग्रेस की सीट रही है, नितिन गडकरी दोबारा जीतने की तैयारी में है। मैंने 5 लाख से जीतूंगा जी। 5 लाख से जीतेंगे। चलिए फिर आपकी रैली में चलते हैं हम लोग। शाम के तकरीबन 6:30 बजे गडकरी अपने चुनाव प्रचार के दूसरे राउंड के लिए उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था। लेकिन इससे पहले हमने वहां पहुंचे लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर अब की बार क्या है नागपुर का चुनावी माहौल। इस बार जो चुनाव हो रहा है, हालांकि पारंपरिक तौर से कांग्रेस की सीट मानी जाती है, नितिन गडकरी लगातार प्रचार पे हैं। क्या दोबारा चुनाव जीतने की संभावना है नितिन गडकरी की, और क्यों नितिन गडकरी? 100% गडकरी साहब चुन के आ रहे हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन से चुन के आ रहे हैं। कोई वहाँ पर उनको चैलेंज नहीं है, क्योंकि नागपुर का जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, एक तो उसका कांग्रेस का उम्मीदवार होने की वजह से सिर्फ कांग्रेस कमेटी तक ही सीमित है। कोई कार्यकर्ता की उसकी कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं हो। भंडारा से आयात किया हुआ, इम्पोर्ट किया हुआ उम्मीदवार होने की वजह से गडकरी का विजय है बहुत सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर क्या मुद्दे होने के कि उन्हें जिस तरह से रोड बना रहे हैं, 10 चीज़ें बना रही, क्या यहाँ के लिए क्या किया? गडकरी साहब ने नागपुर को अलग एक तरीके से, उन्होंने नागपुर से एक देश के अंदर अलग नागपुर से एक पहचान बनाई है, जो लाखों करोड़ों का विकास हुआ है, मेट्रो सिटी का मोदी जब 2014 में चुनाव जीते, उस वक्त भी कम से कम 3 लाख वोट तो कांग्रेस को मिला था। राहुल गांधी भी आज दिल्ली आए, यहाँ पर आए, नागपुर में राहुल गांधी प्रचार करके जा रहे हैं। आज के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है कि अब राहुल गांधी से ज़्यादा आज यहाँ पे जो स्वच्छ संकल्प और सहकार मंत्री भी बने हुए हैं, यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा, और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे। अब बारी थी गडकरी के संबोधन की। पाटीदार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे गडकरी का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए गडकरी ने एक बार फिर अपना विश्वास दोहराया और कहा कि अब की बार जीत का मार्जिन और बढ़ने वाला है। दुसरी विनंती अशी आहे की मी त्यांचं मत मागितलेलं आहे। हा माझा संदेश तुम्ही आपल्या मार्फत त्यांच्यापर्यंत फोननी आणि प्रत्यक्ष भेटून त्यांनापर्यंत पोहोचून द्या। आपल्यापैकी प्रत्येकाने 100 लोकांना जर संपर्क केला तर मला विश्वास आहे की माझी मार्जिन 5 लाखापेक्षा जास्त झाल्याशिवाय राहणार नाही। नितिन गडकरी लोगों के बीच रहे, दिन में रोड शो किया, रात में सभा कर रहे हैं और अपने काम का हिसाब देकर जनता से वोट मांग रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि दोबारा अगर जनता नागपुर की उन्हें चुनेगी तो विकास की नई रफ्तार नागपुर को मिलेगा और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ अमित कुमार, नागपुर, न्यूज़ 24।